हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो यह वीडियो झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम का जब आप तैयारी करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले जो एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट का दिया है तो इंटरमीडिएट लेवल का जितना भी एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मारिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं। आप बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, कोई क्लास खरीदे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, ये तीन चीज़ आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रहेगा और कंटिन्यू आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जितने भी फ्रेंड लोग, दोस्त लोग, भाई लोग, बहन लोग इसको भरने वाले हैं झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जानकारी के लिए, पूरा सिलेबस देखने के लिए पूरा वीडियो को देखिए मन लगा के। तो चलिए हम लोग इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं और आप लोगों के बीच इसको रखते हैं। सिलेबस में जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका जो डेट दिया है, कब से होगा इसका ऑनलाइन। तो ऑनलाइन देखिए, इसका जो 20/7/2026 से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 19/7/2026 बोले तो 20 जुलाई 2026 से लेके 19 अगस्त 2026 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो आप लोग सही टाइम से इसको भर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। इसका पेमेंट के बारे में दिया गया है तो उसको 2-4 दिन के अंदर में ही देखिएगा। लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में स्लो हो जाता है वेबसाइट और आपको दिक्कत होगा। परीक्षा शुल्क वही सब के बारे में दिया गया है, वो सब को हमको देखना नहीं है, सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आप लोग फॉर्म भरिएगा, पता चल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे परीक्षा के बारे में, बोले तो सिलेबस के बारे में। तो परीक्षा का स्वरूप बोले तो किस प्रकार से पैटर्न होगा, कैसे एग्जाम होगा, उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा बोले तो CBT यानी कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा, OMR पद्धति में ली जाएगी। तथा एक विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन होगा। ध्यान रखिए, यानी अलग अलग शिफ्ट में होगा तो आपका नॉर्मलाइज होगा, किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आप जितना अंक लाते हैं उस अंक को नॉर्मलाइज करके उसका रिजल्ट बनाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं विभिन्न परीक्षा में अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। 2017 में इसका नियम बना है नॉर्मलाइज का, उसी आधार से जितना भी एग्जाम हो रहा है, जैसे ले रहा है, सभी में ये नियम लागू कर रहा है। जो एग्जाम एक से मतलब ज़्यादा शिफ्ट में होता है उसमें लागू होता है। तो आप लोग समझ गए किस प्रकार आपका एग्जाम होगा, किस प्रकार परीक्षा का पैटर्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आप लोगों के बीच है। परीक्षा किस प्रकार होगा देखिए, परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा 2 चरण में होगा। बोले तो प्रारंभिक परीक्षा बोले तो PT, मुख्य परीक्षा बोले तो मेंस। PT और मेंस के रूप में होगा। यहाँ अल्लू झल्लू नहीं होगा कि ढेला मार कर आप निकल जाइएगा। यहाँ 2 बार होगा, इसलिए पढ़ाई बहुत जबरदस्त टाइप से आपको करना पड़ेगा, सिलेबस लेकर पढ़ना पड़ेगा, तब आपका होगा। देखिए यहाँ पे, परंतु परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्य प्रारंभिक परीक्षा बोले तो PT नहीं होगा, बात किया जा रहा है। 50,000 से कम रहेगा तो ये PT नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेंस हो जाएगा। लेकिन लगता है कि आपको 50,000 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आपको लोग के लिए खुशी की बात है, और मिलता है तो फिर आपका PT भी होगा, मेंस भी होगा। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वही चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। हम लोग इसका सिलेबस में चर्चा करेंगे, इसका पैटर्न में किस प्रकार से पूछेगा उसके बारे में। सबसे पहले आप लोग देखिए PT की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे PT की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कितना की होगी? आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। देखिए, पहला है क में सामान्य अध्ययन, बोले तो यहाँ पूछा जाएगा पूरा वर्ल्ड का, भारत का, झारखंड का सभी GK GS, बोले तो जनरल नॉलेज। कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार सेकेंड में देखिए झारखंड राज्य से संबंधित टोटल इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, और गणित रहेगा जिसमें 10 रहेगा, सामान्य विज्ञान 10, और मानसिक क्षमता जांच बोले तो रीजनिंग 10। टोटल 120 क्वेश्चन में आपका PT होगा, उसमें आपको पास करना है,
तो आप लोग देख लिए हैं कितना 120 क्वेश्चन का होगा। पीटी पास कीजिएगा तब आप मेंस में जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है क्या क्या पढ़ना है, इस सबका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देखिएगा, इतना पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए यह है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये सब सारा चीज पढ़ना पड़ता है, सब यहाँ पे दे दिया गया है। आप इसी को देख के अपना अध्ययन कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए झारखंड राज्य से संबंधित, तो झारखंड राज्य से क्या क्या पूछेगा उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सारा चीज झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, खेल कूद, खान पान, उद्योग, सारा चीज है तो इसमें दिया गया है। आप लोग इसको प्रिंट आउट करके निकाल के चिपका दीजिएगा और उसके बाद पढ़िएगा। ग नंबर में देखिए सामान्य गणित, गणित में देखिए 10th लेवल का पूछेगा, क्या क्या बीज गणित है, प्राथमिक, ज्यामिति यहाँ पे दिया गया है, उसी को आपको पढ़ना है, इधर उधर का नहीं पढ़ना है। घ नंबर में देखिए सामान्य विज्ञान यानी साइंस है, साइंस का भी 10th लेवल का देता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच, बोले तो रीजनिंग, रीजनिंग में भी देखिए यहाँ दिया गया है, यही सब पढ़ना है जो दिया गया है। कोई भी एक रीजनिंग का नॉर्मल बुक उठा लीजिएगा तो ये सारा चीज रहता है, या तो फिर आप क्लास से यूट्यूब से कहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस आपके सामने होना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बात करते हैं, पीटी कंप्लीट हो गया, अब मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो पीटी पास कर जाइएगा उसके बारे में। उससे पहले हम लोग देखिए कि कैटेगरी बाय कितना कितना उठाएगा, यानी पीटी पास करने के लिए जनरल लोग के लिए 40, कम से कम 40% आपको लाना ही पड़ेगा। एससी एसटी के लिए 32 है, बीसी 1 के लिए 34 है और बीसी 2 के लिए 36.5 है, और उसी प्रकार आदिम जनजाति के लिए 30% कम से कम लाना ही पड़ेगा, तब आप कॉपी जांच होगा, आप पास कीजिएगा और आपका आगे मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है उसके बारे में। मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि 15 गुना निकालेगा रिजल्ट, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। पेपर 1 में क्या पढ़ना है, इसमें देखिए विषय का ज्ञान बोले तो भाषा का ज्ञान पूछेगा, जिसमें टोटल कितना 160 रहेगा, जिसमें हिंदी का 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा पैराग्राफ रहेगा, अनुच्छेद, और 40 रहेगा व्याकरण, बोले तो हिंदी व्याकरण संबंधित। उसी प्रकार किसका से इंग्लिश का भी रहेगा, इंग्लिश का उसी प्रकार से 20 रहेगा अनुच्छेद से, पैराग्राफ से, और 40 रहेगा व्याकरण से। तो समझ लीजिए आप लोग देख पा रहे हैं, इसका भी कम से कम 30% आपको लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई। ये मेरिट में नहीं जुटेगा, ध्यान रखिएगा, मेगा अंक में नहीं जुटेगा, केवल एक क्वालिफाई है तो आपको पास केवल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए 2 वाला, ये है पेपर 2, जिसमें क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा, जिसके अंतर्गत देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सारा चीज दे दिया गया है, यहाँ का जितना होता है सब दिया गया है। कोई भी एक पेपर यहाँ सब रखिएगा, यहाँ 100 क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन का रहेगा, मेरिट में जुड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका नौकरी दिलाने में। ये जो पेपर 2 है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, मन लगा के पढ़िएगा, जबरदस्त टाइप से पढ़िएगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट रखिएगा, हिंदी, नागपुरी, कुड़ुक, खोटा, जो आप जानते हैं, जो आपको अच्छा पकड़ है वही रखिएगा, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन आपका मेरिट में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। अब पेपर 3 देखिए, पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है, मेन्स का बात कर रहे हैं हम लोग। पेपर 3 में देखिए इस पात्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा। अब क्या क्या पूछेगा, 30 जो कि हम लोग पीटी में देखे वही 30 यहाँ भी रहेगा, जो कि पूरा पीटी में जो पढ़े थे मेंस में भी सेम रहेगा। और झारखंड का जो 60 था यहाँ 20 नंबर कम कर दिया गया है, 40 पूछेगा मेंस के लिए। और विज्ञान जो कि 10 था 10 बढ़ गया है 20 हो गया है। गणित 10 था यहाँ पे 10 ही रहेगा। रीजनिंग में भी 10 था 10 ही रहेगा। ये कंप्यूटर 10 नंबर का आपका ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, टोटल 120। तो फाइनल रिजल्ट कहाँ बनेगा आपका, फाइनल बनेगा पेपर 2 का 100 क्वेश्चन और पेपर 3 का 120 क्वेश्चन, 220 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या पूछेगा उसके बारे में। यहाँ पे आपको बता दिया गया है, जो आपको हम बताएं, पेपर 1 में क्वालिफाई करना है, 30% लाना है, बोले तो 120 में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब आपका आगे कॉपी जाँच होगा। पेपर 2 100 क्वेश्चन जो कि मेरिट में जुड़ेगा, और पेपर थर्ड जो रहेगा वो भी आपका मेरिट में जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पत्र 2 एवं पत्र 3 का अंकों को जोड़ के कुल आधार पर मेगा सूची बोले तो रिजल्ट बनाया जाएगा। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बता दिया है उसको तोड़ के, यानी मुख्य परीक्षा में देखिए हिंदी से कहाँ पूछेगा उसको 20 नंबर देखिए अनुच्छेद पे आधारित रहेगा, बोले तो पैराग्राफ वाला, 40 नंबर व्याकरण में। उसी प्रकार इंग्लिश का भी है, 20 नंबर अनुच्छेद से रहेगा, पैराग्राफ से रहेगा, और 40 नंबर व्याकरण से, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पेपर 2 में क्या रखे गुरुजी, तो पेपर 2 में आपका जो पकड़ है, एक आध दो हम यहाँ उदाहरण आपको दे रहे हैं तो इसको रखे। जैसे उदाहरण के लिए कुड़ुक, तो कुड़ुक में देखिए ये सब व्याकरण पढ़ना है, इसका साहित्य गद्य पढ़ना है, तो उसी प्रकार अलग अलग विषय क्या है। हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं हिंदी के बारे में। देखिए ये हिंदी में देखिए क्या क्या पढ़ना रहेगा, हिंदी जो कि आरो भाग 2 का पढ़ना है, ये खंड है, देखिए कवि परिचय सब है, ये सब सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ पे फिर दोहा सब भी है, भक्ति है, पार्ट 2 है। तो इसी प्रकार इसको हम डाल देंगे ग्रुप में। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप जुड़ हो जाइएगा, नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम गोइम ग्रुप हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिखा देता है आपको नागपुरी में क्या पढ़ना है उसको देखिए। व्याकरण में सरल व्याकरण जो आता है सारा चीज़ पढ़ना है। साहित्य में देखिए नागपुरी लोक कथा, साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझवैल हो गया, कहावत, मुहावरे। लोकगीत में फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी झूमर, बंगला झूमर, ये सब उदासी पावन सारा चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लोक कथा में वन हरनी का बेटा, बुद्धू भंडारी वाला, भाई बहन, बाल्मीकि रानी, बनफुल भाग, नागपुरी गद्य पद, ये सब सारा चीज़ रहेगा। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना, इसको डाल देंगे ग्रुप में। तो आज का वीडियो कहीं तक समाप्त करते हैं, कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हम लोग भी क्लास आपका रेगुलर लाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आप लोग को बताए हैं, इस महीना के बाद क्लास आपका रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर दिए हैं और इसका क्लास भी कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बिरसा मुंडा क्लासेस साथ बने रहिए और अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जारी रहिए। अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आपका सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलेबस, दूसरा चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा चीज़ है कि आप क्या चीज़ से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, क्लास खरीदे हैं, या फिर यूट्यूब चैनल का सहारा ले रहे हैं। आप सभी का सहारा लीजिए, सभी का सामंजस्य बिठा के तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, आप जरूर सफल होइएगा। चलिए मिलते हैं, सभी को जय हिंद, जय झारखंड।